आप लोगों ने मुझे इस पौधे के लिए चुना है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कैंडिडेट मेरे मुकाबले में खड़ा था उस बेचारे की तो जमानत ही जब्त हो गई। कहाँ है वो साहब? बुलाया नहीं उनको? नहीं, बुलाया तो था, लगता है रात को ट्रेन से पैदल चले गए। क्या बकवास कर रहा है? मतलब चले गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप लोगों ने मुझ में क्या खूबी देखी जो इस पदवी के लिए चुन लिया है? आपके अलावा कौन चेयरमैन बन सकता है? अब देखिए ना, चेयरमैन बनने से पहले ही आपने लोगों से चंदा इकट्ठा करके स्कूल बनवा दिया। वाह! हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ आपके गधे और घोड़े पलते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। ये लीजिए। इधर दे दीजिए, एक ही बात है। क्या? नमस्ते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेठ धर्मपाल एक बहुत बड़े समाजवादी यानी सोशलिस्ट बन गए हैं। क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। इनके यहाँ एक नौकर है जो अस्तबल में घोड़ा संभालता है, जिसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता, यहां तक कि अपने नाम के बारे में कुछ नहीं पता। इन्होंने ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी, मॉडर्न बेटी को रोमांस करने की पूरी इजाजत दी है। हाँ, नाराज क्यों हो रहे सेठ जी? मैं तो आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूं। आजकल के जमाने में सब बाप कहां जो अपनी बेटी को अपने ही नौकर के साथ मोहब्बत करने की पूरी इजाजत दें। तुम होते कौन हो मेरी बेटी का जिक्र करने वाले? अरे भाई, मैं नहीं कहूंगा तो और कौन कहेगा? आकाशवाणी, दूरदर्शन। देखिए सेठ जी, मैं तो कहूं कि आप जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से करा दीजिए, वरना जमाना इतना फास्ट है, इतनी तेजी से चल रहा है कि आंखें बंद और पोता तैयार। किशनलाल, जबान को लगाम दो, मैं जान से मार डालूंगा। सेठ जी, अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से जाकर क्यों नहीं देख लेते? डैडी, छोड़ दीजिए, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। डैडी। अगर मैं चाहता तो वही कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधड़ कर रख देता, मगर उस तोगड़ी के गुलाम के सामने तुम पर हाथ उठाकर मैं इस खानदान की और अपनी इज्जत को खाक मिलाना नहीं चाहता था। और तुम एक पत्नी तो हो मगर अच्छी मां नहीं हो। बच्चों को पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, मगर उन जानवर जैसे बच्चों को इंसान बनाना काम मां का होता है, और वो काम तुम नहीं कर सकी। उसे ऐसा जानवर बना दिया कि उसे ये तमीज तक नहीं रही कि नौकर गुलामी के लिए होते हैं, प्यार के लिए नहीं। भोला, प्यार की गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। जब छोटा बड़ा होता है ना, तो प्यार की गाड़ी खतरे में आ जाती है, कुछ समझे? मैं तो नौकर था उसके घर में। अपने प्यार के ऊंचे सिंहासन पर रेखा ने मुझे बिठाया। नाया अगर सचमुच तुमसे प्यार करती तो जो कोड़े तुम पे बरसे हैं, बिन का दर्द महसूस करती और सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास चली आती। सेठ जी के हाथों मार खाए के बाद ये जिंदा है कि नहीं, ये देखने की खातिर आई। तुम्हारे ही साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए आई हूँ। चलो मेरे साथ, कहीं दूर, बहुत दूर भाग चले। सेठ जी का दिया है ऐशो आराम छोड़कर
क्या गरीब के साथ जिंदगी बिता सकोगी? अपने प्यार की खातिर दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम सचमुच अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस गरीब के साथ जिंदगी बिता सकोगी? सोच के बताओ। आप दोनों ने लव मैरिज किया है। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? खुश रहो मेम साहब, तुमने प्यार की इज्जत रख ली। चलो जाके पहले कि सेठ जी के शिकारी कुत्ते सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुंच जाए, मैं तुम दोनों को नदी के पार ले जाता हूँ। सेठ जी, रेखा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही, मुझे लगता भाग गई। वो कहीं नहीं जा सकती, वो इसी गांव में है। जाओ उसे तलाश करो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। रेखा हमारी बेटी है, मेरी जिगर का टुकड़ा, उसके लिए ऐसे शब्द मत निकालिए। रेखा इस दुनिया में हमारी शादी के बाद आई है, मगर मेरे खानदान की इज्जत एक जमाने से है, और मैं अपने जमाने की इज्जत को बेटी के प्यार के लिए बर्बाद होने नहीं दूंगा। जाओ पकड़ के लाओ। जल्दी मुनीम जी, कौन है? अरे संभल के। शंकर भैया, हाँ? तुमने जो हमारी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? अरे ये तो हर इंसान का फर्ज है कि दो प्यार करने वाले दिलों की मुराद को पूरा करे। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मैं तुम दोनों के कुछ काम आया। और फिर मैंने भी तो प्यार किया है और इसी कसक को अच्छी तरह से जानता हूं। और जब ऊपर वाले ने मेरे प्यार को परवान चढ़ाया है, तो मैं उसके बंदों के काम क्यों ना हो? एक बात कहूं, बुरा मत मानियो, तुम्हारे बाप की नजरों में प्यार की कोई कीमत ना है। वो तो सब कुछ पैसे से ही तौलता है। खैर जान दो। अब देखो, अड़े भिड़े वक्त किसी चीज की जरूरत पड़े तो शंकर मल्लाह को याद कर लियो, बस। हाँ? जा, फलो फूलो। नमस्ते पुजारी जी। जीते रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। पुजारी जी, हम शादी करने आए हैं। शादी? लेकिन तुम्हारे साथ ना कोई बारात, ना कोई घर वाले। इसीलिए तो हम भगवान के घर आए हैं पुजारी जी। समझ गया, तुम दोनों अपने घर से भागकर भगवान के घर आए हो शादी करने के लिए, क्यों? हाँ। लेकिन शादी के लिए कम से कम फूल चाहिए, मालाएं चाहिए, नारियल चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए। खाली हाथ चले? जाओ ये सब खरीद कर लाओ। जी अभी लाए। मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ, ये लो। फूलों की 2 माला और 1 नारियल। 15 रुपए। 15 रुपए? सोने की अंगूठी? अरे अरे अरे, ये क्या? बोलो। बोलो, भाग जाओ यहाँ से। देखते क्या, भागने से। साला बेवड़े। अरे हाँ, अंदर कौन गेला? थोड़ा पुलिस स्टेशन में घुस गया, फिर साला फंस गया।
मुलजिम भोला सेठ धर्मपाल के यहां नौकरी करता था। एक दिन मौके का फायदा उठाकर यह उनकी मासूम बेटी को उठाकर भाग गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिम को कठिन से कठिन सजा दी जाए, ताकि मुलजिम को उसके गुनाहों की सजा तो मिले ही, दूसरे लोगों को भी सबक मिले। That's all, Your Honor. ये सरासर झूठ है माय बाप। रेखा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बेकसूर हूं हुजूर। तुम्हारी बेगुनाही का कोई गवाह है सरकार। मेरी बेगुनाही की गवाह रेखा है। कुमारी रेखा को अदालत में हाजिर किया जाए। बोलो रेखा, क्या मैंने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की? बोलो रेखा। कह दो ये सब झूठ है रेखा। तुम खामोश क्यों हो? बोलो, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा, बोलो रेखा। कुमारी रेखा, खामोश क्यों हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ हुजूर। मैं उस मल्लाह के बच्चे का सर कटवा के नदी में बहा दूंगा। नहीं 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 सेठ जी, ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। गलती मैं करूं और सजा आपको मिले क्या? क्या मतलब? मतलब बड़ा साफ है सेठ जी। रेखा और भोला भागे नाव से और नाव को चलाया है शंकर के हाथों ने। अब गुनाह किया शंकर के हाथों ने तो उसकी गर्दन को सजा क्यों मिले क्या? कभी कभी तेरी इस भूसे वाली खोपड़ी में अकल की बात भी आ जाती है। सेठ जी, वो तो आपको मालूम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर वगैरह को आइडिया। तो आज भी उसी आइडिया पे काम करो। आज के बाद वो कभी नाव न चला सके तो उसके हाथ कटवा दो। चलो खाना खा लो। अरे तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहे। क्यों? भूख नहीं लगी है क्या? अरे भूख तो लगे मगर खाने की नहीं। फिर अब ये भी समझाना पड़ेगा। हाँ? तुम्हारे हाथ है क्या? ओए भैया, छोड़ो ना। ऐसा न करो, छोड़ो। मत करो। वाह, राम राम। मुनीम जी, आप यहाँ कैसे? बताता हूँ भाई। तुम हमारे सेठ जी को तो जानते ही हो। मुनीम जी, इस गांव में ऐसा कौन होगा जो सेठ जी को न जानता हो? बड़े दयावान हैं वो। क्या? जामे तो का शक है। हर मेहनत की पूरी मजदूरी भी देते हैं। क्या? जी, मजदूरी तो क्या, मजदूरी के संग संग इनाम भी देवे। समझा तो ठीक समझा। क्या? तो सेठ जी ने तेरे लिए भी इनाम भेजा है। इनाम? जिन हाथों से नाव चलाकर इसने छोटी मेम साहब को पार किया था, उन हाथों को काट डालो। लानत है मेरे सेठ होने पर। भगवान के सामने मेरी बेटी को जलील होना पड़ा। तुम्हारी वजह से दो कोड़ी का मल्ला मेरे खानदान की इज्जत पे कीचड़ उछाल के चला गया। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास एक तुम आइडिया है। अपना आइडिया अपने पास रखो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। आज शाम को सूरज डूबने से पहले उस मल्लाह के पूरे खानदान को मौत के दरिया में गर्क कर दो, वरना मैं तुम्हारे खानदान को उसी दरिया में गर्क कर दूंगा। समझ गए? जी। क्या वैसे? क्या?